प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे दशमलव और दशमलव से जुड़े जितने भी ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस करना हो, चाहे वो मल्टीप्लाई करना हो, चाहे वो डिवाइड करना हो। आज की इस वीडियो में हम चारों ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा दशमलव पे। दशमलव किसको कहते हैं? यदि कोई संख्या लिखी है, ठीक है ना, यदि कोई संख्या लिखी है जैसे 24.357, ठीक है, तो जिसमें ये पॉइंट लगा है इसको क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में इंग्लिश में पॉइंट बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में डेसिमल्स भी बोलते हैं, और इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। अब देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। ये 2 है, ये 4 है, इसको पढ़ेंगे 24.357, ठीक है ना। इसको कोई ऐसे नहीं पढ़ना 24.357, ये टोटली क्या है? रॉन्ग है। इसको कैसे पढ़ेंगे? 24.357, ये इसको करेक्ट वे पे पढ़ने का तरीका है। 24.357 इसको ऐसा पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम चलो पहले इसके ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। पहले ऑपरेशन का नाम क्या है? एडिशन। पहले ऑपरेशन का नाम क्या है? एडिशन। ऐड करना सीखेंगे दो दशमलव संख्या को। ठीक है, सपोज दैट अगर कहीं पास क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है 37.453, ठीक है, और दूसरी संख्या दी है 46.39, ठीक है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो जो जिसके नीचे लिखा है उसको ऐड कर दो। 3 के नीचे क्या है? 9, तो 3 और 9 कितना होगा? 12, ठीक है। तो 12 की 2 कैरी 1 इसको दे दो। 3 और 7 कितना? 3, 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, 7 के ऊपर एक कैरी था तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 8, तो यहाँ पास 8 लिख दो। ये है 4, ये है 5, तो 4 5 कितना होता है? 9, तो 9 लिख दो। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पास क्या लगा है? पॉइंट लगा है, तो यहाँ पास क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। ठीक है ना, यहाँ पास क्या लगा दो? पॉइंट। 6 और 7 और 6 कितना होता है? 30, तो 3 लिख दो। इसका एक कैरी इसको दे दो। 5 प्लस 4 अगेन कितना हो जाएगा? 9, 9 के ऊपर एक कैरी था तो कितना हो जाएगा? 10 की 0, एक कैरी इसको दे दो। 3 ये है, 3 में एक कैरी जुड़ गया तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया दोस्तों 403.982। सबको समझ आ गया? 403.982। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज दैट कहीं लिखा है 507.123 और आपको ऐड करना है। चलो वैसे जैसे एग्जाम में रहता है वैसे कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसमें ऐड करना है 7.3 और इसमें ऐड करना है आपको 143.297। ठीक है, देखो सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, इसको हमको ऐड करना है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको ऐड कैसे करें, कैसे लिखें। बहुत सिंपल है दोस्तों। इसमें सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको लिख दो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 507, लिख दो 507। ये 507.123 हमने लिख दिया। इससे छोटी संख्या क्या है? साफ साफ दिख रहा है 143, इसको लिख दो 143.2, बट यहां से पॉइंट के बाद यहां से लिखना स्टार्ट करना 297। इतना समझ आ गया। उसके बाद जो तीसरी सबसे छोटी संख्या है क्या लिखा है? 7.3। अधिकतर लोगों को यही पास डाउट आता है कि 7 को कहां लिखूं, यहां लिखूं कि यहां लिखूं कि यहां लिखूं, कहां पास लिखूं। तो ठीक है, तो हम जानते हैं कि 7 क्या है? ये इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, और इस अंक का यूनिट डिजिट कहां होता है? यहाँ। तो हमेशा याद कर लेना कि जो इधर का तरफ का रहेगा संख्या उसको हमेशा यहाँ पास लिखेंगे। इतना समझ आ गया। तो 7 कहां पास जाएगा? इसके इकाई अंक में जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा समझ आ रहा है ना, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक क्या है? ये। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? ये। और इस संख्या का इकाई अंक क्या है? ये। यूनिट डिजिट सबका ये है। आगे सबको समझ। तो इकाई अंक के नीचे हमेशा इकाई अंक लिखता है, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक लिखेगा, और 100 के नीचे 100 लिखेगा, 1000 के नीचे 1000 अंक लिखेगा। इतना सबको पता है ना। और जब दशमलव की बात करेंगे, देखो 7 तो हमने लिख लिया,
अब कंफ्यूज है कि 3 कहां जाएगा, यहां जाएगा कि यहां जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, नंबर में हमेशा इकाई के आ जाएगा, और जब दशमलव लग जाएगा तो जब दशमलव के आगे से लिखेंगे तो दशमलव के आगे कौन सा संख्या पढ़ते हैं, तो 3 कहां आएगा, यहां पास आएगा। किसको डाउट है अभी भी लिखने का, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। पूरे संख्या में जो संख्या सबसे बड़ी हो उसको लिख दो, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। लिखने का तरीका क्या है कि इस तरफ में जैसे पॉइंट लगा है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूंगा तो इकाई अंक के नीचे इकाई अंक लिखना। देखना 7 का इकाई ये है, 143 का इकाई ये है, और 7 का इकाई अंक ये है। आगे समझ, दहाई अंक ये, दहाई अंक ये, दहाई अंक कुछ भी नहीं मतलब 0, 100 अंक ये, 100 अंक ये, और 100 अंक कुछ नहीं है मतलब 0। आगे समझ, जब हम पॉइंट स्टार्ट करें तो पॉइंट के बाद ये, पॉइंट के बाद ये, ठीक है ना, 1 फिर 2, और इसके भी नीचे पॉइंट के बाद एक संख्या आएगी, वो क्या है 3। आ गया समझ, अगर कुछ नहीं होता तो 0 आता, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, 7 प्लस 3 कितना होगा 0, ठीक है। इसका 1 यहाँ दे दो, 2 और 9 कितना होगा 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, ये 3 ये 2 5, और 5 प्लस 1 6, ठीक है ना। और इसका जो एक कैरी बचा था वो कितना 7, ठीक है। पॉइंट देखो लगा है तो पॉइंट लगा दो, 7 3 10, और 7 कितना हो जाएगा आपका 17 की 1, एक कैरी इसको दे दो, ये 0 ये 4 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और ये 4 पर प्लस 6, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 657.720, 657.720 और सुन। इतना समझ आ गया। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर ले, बोलो एक क्वेश्चन और कर लेना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। अभी पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सपोज दैट आपको नंबर दी है 7.346 प्लस 243.9 प्लस 763.026, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। इसको क्या करना है, ऐड करना है। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आज दशमलव का। इसी उद्देश्य से आज दशमलव टॉपिक लेके आया हूं, ठीक है ना। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दशमलव के एडिशन से कोई डाउट कभी नहीं रहेगा, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 763, ठीक है। तो 763 को लिख लो, इतना समझ आ गया। उसके बाद उससे छोटी संख्या क्या है 243, तो देखो इस 3 का ये इकाई अंक, 4 दहाई अंक, और 2 100 अंक। आगे समझ, जिसको भी ये ना पता हो कि इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है और 100 अंक क्या होता है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको यही वाला मिलेगा। इसको बताऊंगा संख्या के इकाई अंक क्या होता है, दहाई अंक क्या होता है और 100 अंक क्या होता है, 1000 अंक क्या होता है। इसके बारे में हम सबको अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी इतना जान लो, जो जिसके नीचे है उसके नीचे लिखते जाओ पॉइंट, ठीक है। देखो अब यहाँ पास क्या है 9, तो 9 पॉइंट के जस्ट आगे आएगा, तो पॉइंट के आगे क्या है 9, इतना समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या है 7, इस 7 को यहाँ नहीं लिखना, इस 7 को यहाँ लिखना, क्योंकि 7 क्या है इकाई अंक है, और इकाई अंक हमेशा किसके जाएगा नीचे, इकाई अंक के जाएगा। तो पास हो जाएगा क्या 7। इतना दोस्तों समझ आ गया, उम्मीद करता हूं सबको समझ आ रहा होगा। इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को जोड़ना, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक को, और 100 अंक के नीचे 100 अंक को जोड़ना, ठीक है ना। दशमलव के बाद पहली संख्या को लिखो। दशमलव के बाद पहली संख्या क्या है 3, तो 3 आएगा इसके नीचे, पहली संख्या के नीचे, फिर 4, फिर 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दो, इसको करो ऐड। 6 यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा 12, एक कैरी इसको दे दो। यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 4 है, तो 2 4 प्लस कितना होता है 6, और एक कैरी था तो कितना हो जाएगा 7। ये 3 है, ये 9 है, 3 9 कितना होता है 12, 12 की आ गया 2, एक कैरी किसको दोगे आप, इसको दोगे एक कैरी, ठीक है ना। ये देखो 7 3 कितना हो गया 10, 10 प्लस 3 13, और 13 प्लस 1 14, 14 की 4, और यहाँ पास पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा दो, एक कैरी इसको दे दो। 6 प्लस 4 कितना होता है 10, और 10 प्लस 1 कितना होता है 11, 11 की 1 लिख दो, यहाँ कैरी दे दो। 7 प्लस 2 कितना होगा 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा
10, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 1014.272, 1014.272। आई उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको जो डेसिमल्स हैं, जो दशमलव हैं, उसके एडिशन को, उसके जोड़ने में कभी कोई अंतर और कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। मेरा मेन उद्देश्य है ऐसे स्टूडेंट को सिखाना जिनका मैथ का बेसिक बहुत कमजोर है। जब तक मैथ का बेसिक बहुत कमजोर होगा तब तक एडवांस मैथ नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं कोई भी क्लास के, तो सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें एक अलग ही चैप्टर रहता है दशमलव डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम जानेंगे कि दशमलव का घटाना, दशमलव को सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। फिर अगले वीडियो में जानेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, अपना सपोर्ट दें।